परमाराध्या जगज्जननी श्री श्री बड़मा के रंगरातुल चरण में परम पूज्य पाद आचार्य देव श्री श्री बरदा के रंगरातुल चरण में एवं वर्तमान आचार्य देव के रंगरातुल चरण में तथा अविन बाबा की रंगरातुल चरण में असंख्य कोटि प्रणाम करते हुए आज शुभ बड़ोदिन मतलब राम कृष्ण बुद्ध यीशु मोहम्मद रसूल श्री राम कृष्ण श्री चैतन्य ठाकुर अनुकूल श्री श्री ठाकुर जी का पूर्व जन्म का एक जन्मदिन। तो बुद्ध ईसाई विभेद करी श्री कृष्ण रसूल चैतन्य जीवोद्धारे आविर्भूत हन একই ওরা তাও জানিস ने। ताई ठाकुर जी का ये वाणी कि सब एक ही आदमी सिर्फ नाम बदल के भेष बदल के देश बदल के पिता माता का बदल के परिवेश बदल के आ गए तो पहचानना मुश्किल हो गया। सिर्फ हम लोग का पहचानना में मुश्किल वो नहीं बल्कि हनुमान जी भक्त का भी ऐसा भूल हो गया था। आप लोग जानते होंगे कि भगवान का आशीर्वाद से हनुमान जी 4 युग में अमर थे और सुनने में आया कि मेरा प्रभु जी पुरुषोत्तम फिर जन्म लिया, वृंदावन में लीला कर रहे हैं। तो हनुमान जी बहुत बड़ा शरीर लेके भीम गदा लेके खोज रहा है कहाँ मेरा रामचंद्र भगवान। खोजते खोजते निधु वन में मिला, देखे एगो राखल बालक, हाथ में एगो बांसी है, साथ में राधिका है। तो प्रणाम तो नहीं किया, माथा में देखे मयूरपंखी, तो ये तो राखल है, ये मेरा प्रभु कहाँ है, तीर धनुष कहाँ है, चेहरा में भी मिलता जुलता नहीं, ये हो नहीं सकता है मेरा प्रभु। तो भगवान श्री कृष्ण थोड़ा मुस्कुराया और सोचे तुम्हारे जैसा भक्त एक ही चेहरा में सीमित रह जाना यही स्वाभाविक है। तो उन्होंने चेहरा परिवर्तन कर दिया, तुरंत मयूर पंछी हो गया, एकदम स्वर्ण का मुकुट, राज मुकुट, हाथ का बांसी हो गया तीर धनुष, साथ में राधिका हो गया सीता माता, और तुरंत वो पैर पर गिर गए और हनुमान जी रोने लगे, कर जोर से बोलने लगे, हे प्रभु आपका कितने रूप हम कैसे समझेंगे, साधारण बानर है हम, हमारा दिमाग उतना तेज नहीं है, तो हम तो सिर्फ आपको पहचाने, हम तो ऐसा रूप नहीं देखे कभी, हमारा गलती को माफ कर दिया जाए। प्रभु हंसने लगे, बोले इस बार मेरा रूप ऐसा ही रहेगा। तो बहुत सा आदमी ठाकुर जी को पहचाने नहीं, सिर्फ उन्होंने जब कृपा करके प्रकट किया अपना शरीर, तब आदमी पहचाने कि यही रामचंद्र है। तो अब हमरा जेसस भी वही है। जेसस के बारे में ठाकुर जी बहुत कुछ बोले। जेसस का जन्म के संबंध में पूछा गया ठाकुर जी कि महापुरुष का जन्म कब होता है, मेरी एवं जोसेफ के माध्यम से जेसस क्राइस्ट कैसे आविर्भूत हुआ था। ठाकुर जी ने बोला कि देखिए आदमी का चाहत था, ऐसे ही सबका प्रार्थना था प्रभु का चरण में कि जेसस का आविर्भाव हुआ जरूरी हो गया था। बहुत सारी समस्या समाज में ऐसा प्रकट हो गया था कि प्रतिकूल राजनीतिक परिस्थिति, सामाजिक अवस्था, अर्थनैतिक संकट, नैतिक परिस्थिति
इस सब के टिकाव के लिए त्राहिमाम मधुसूदनम करने लगे। हर आदमी बाँचने के लिए एकदम ठाकुर जी के पास, ईश्वर के पास रोज प्रार्थना करते थे और विश्वास का वातावरण सृष्टि हो गया था। इस समय सारी आदमी का यही अर्जी था कि जोसेफ एवं मेरी इसी भाव से ट्यूनिंग सेंटर समतान केंद्रों हो गए और भगवान यीशु का आविर्भाव हुआ उन्हीं के माध्यम से। ये एक विशेष समय या परिवेश परिस्थिति के अनुसार उनको आना ही पड़ा और विवर्तित रूप परिवर्तन हो गया। उसी समय से केंद्रीभूत हो गया, हर आदमी को उपाय मिला और महान आविर्भाव के कारण बहुत आदमी उद्धार हो गए। ईश्वरिक शक्ति किसको कहलाता है? अवतार महापुरुष एक नया जीवन प्लावन सृष्टि कर दिया। मनुष्य का सारी अत्याचार से बचाने के लिए सब जीसस की तरह आकृष्ट हो पड़ा। नया सभ्यता, नया संस्कृति, नया कृष्टि, नया विवर्तन शुरू हो गए। विवर्तन के पीछे था अर्ज एंड एनर्जी, आकुति एवं शक्ति, और ये आकुति या शक्ति के कारण कार्यकरी हो गया। जोसेफेर विवर्तन चलते रहा जन्म भर। उनका बड़ी साधिका थी उन्हें, और इनका भाव भूमि इतना सुदृढ़ था जिसके चलते भगवान विवर्तित रूप में उन्हीं के माध्यम से समतान के रूप में, समतान मतलब संतान के रूप में जन्म लिए थे। जैसे ट्यूनिंग तैसे आविर्भाव। आप लोग रेडियो देखे होंगे, रेडियो में ट्यूनिंग करके एक विशेष तरंगों को पकड़ सकते हैं और उसी पकड़ से हम लोगों का गाना ही सुना देता है। कभी कलकत्ता तो कभी पटना तो कभी विविध भारती, कभी शांति निकेतन। जैसे हम लोग ट्यूनिंग लगाते हैं तैसे गाना बजाना खबर मिलता है। इस तरह जोसेफ का और माँ मेरी का ट्यूनिंग से ही आरती आर्तनाद के साथ, प्रार्थना के साथ भगवान जेसस का आविर्भाव संभव हुआ था। आज वही शुभ दिन है सबका। सबका सर्विक कल्याण कामना करते हुए लेटेस्ट अवतार परम प्रेमाई श्री ठाकुर जी का आविर्भाव के समय कैसा करके आदमी का सारी अर्जी पूर्ण करते हैं, मन का वासना फुलफिलर द बेस्ट। सब जीवन में उनका सान्निध्य में जो कुछ आता है, जो कोई आता है, सब अभाव को दूर कर देता है। यही है फुलफिलर द बेस्ट, क्रिएटर्स ऑफ ऑल, सुप्रीम गॉड, सुप्रीम का फादर कहला जाता है उनको। सब जीवन में एक ही आचरण करते हैं। कैसे? जैसे एक दिन ठाकुर जी बैठे हुए हैं ठाकुरबाड़ी में, एक आदमी आया बहुत दूरी से, इतना गंदा कपड़ा पहन के आया कि बेचारा एक खंबा का पीछे अपने को छिपा के रखता है, बीच बीच में देख लेता है ठाकुर जी को, प्रणाम करता है और फिर छिप जाता है। बहुत देर से ऐसा करता है, सब कोई देखता है। ठाकुर जी उनको बुलाया, इधर आओ, कौन सी लाए हैं मेरे लिए, दो मेरा हाथ में। तो वो बेचारा शर्म से आई और ठाकुर जी हाथ के ऊपर एगो कपड़ा बिछवा लिए, कपड़ा के ऊपर बोले हाथ फैला के दो। हाथ में दिया
खुदरा पैसा 40 ठो पैसा बहुत दिन से जुगाड़ करके लाया। ये भिखारी भिक्षा करके खाता है, लेकिन ठाकुर जी का बड़ी भक्त है। बहुत कष्ट से किसी तरह ठाकुरबाड़ी तो पहुंचा, लेकिन 2 पैसा 5 पैसा करके 40 पैसा हुआ प्रणामी के रूप में। देने में बड़ी शर्माता है। कितना आदमी कितना कितना चीज लाया और हम 40 पैसा कैसे दें, यही सोच विचार करके शर्म से छिप रहा था। ठाकुर जी अंतर्जामी हाथ फैला के हाथ के ऊपर एगो कपड़ा बिछा लिए और बोले दो। अपना हाथ से लिया और एक भक्त को बोले ये पैसा ठो बर्मा का हाथ में रख देना और बर्मा को बोलना हम जब मांगेंगे इसको बढ़िया से रखना, फिर इसको हम मांगेंगे। 2 दिन 3 दिन रहा वो आदमी आनंद बाजार में, खाया पिया मस्त से घूमा आनंद बाजार और सत्संग का आनंद लिया। 2 दिन के बाद बोले कि तुम लौटने वक्त मेरे से भेंट करना। जब लौटने का समय हो गया 2 दिन के बाद ठाकुर जी को प्रणाम करके बोले ठाकुर जी अब हम लौटेंगे, घर जाएंगे। ठाकुर जी बोले रोको 1 मिनट, बर्मा से ले आओ। बोले वो 40 पैसा लौटा दीजिए। बर्मा 40 पैसा दे दिया, उनके हाथ में दे के बोले हमारा ये पैसा हम नहीं लेंगे ठाकुर जी, आपके लिए लाए थे। बोले तुमको हम नहीं दे रहा है, ये तुमको हम कोई बिजनेस धंधा करने के लिए दे रहा है, तुम्हारा आर्थिक समृद्धि के लिए दे रहा है। तो सब हंसने लगा। 40 पैसा में क्या बिजनेस धंधा होगा। तो भगवान के देन कभी शेष नहीं होता है, तो हर आदमी का देन कभी पूरा नहीं होता है। तो भगवान का वो 40 रुपया दिया हुआ 40 रुपया लेके वो आदमी सोचने लगा इससे हम क्या करें। जब गांव घुस रहे थे तो देखे एक आदमी हाट से लौट रहा है। बोले क्या है तुम्हारा माथा का झांकी में। तो बोले साग, पाट का साग बेचने गए थे तो इतना बेचा नहीं गया तो लौट आया। तो बोले जितना है उसका हमको दे देना, 40 पैसा है मेरे पास। तो बोले सभी ले लो, क्योंकि हम इसको लेके तो उपज जाएगा, नष्ट हो जाएगा। इतना लौट आया और ये बेचा नहीं गया। बोले ठीक है दे देना। पूरा दे दिया 40 पैसा में बहुत पाट साग। इस सब को घर में जाके वो छोटा छोटा आटी करके बांधे और अगल बगल वासी जितना है घर सबको एक एक आटी दे दिया, साग लीजिएगा साग। तो सब बोले वो तो अपने भिखारी है, आज पैसा भी नहीं मांग रहा है, साग दे के चला गया, तो ये तो कुछ तो पैसा देना चाहिए। अरे भाई कितना पैसा देंगे, नहीं नहीं जो मर्जी। तो कोई 1 रुपया दिया, कोई 50 पैसा दिया, कोई चराना दिया, जो दिया सब रख लिया। ऐसा करके 20 घर में 20 आटी साग दे दिया, उसमें से उसको 10-20 रुपया हो गया। इस पैसा लेके वो फुटपाथ में चाय का दुकान किया। चाय दुकान बढ़िया चला। उस इलाका में उस गांव में चाय दुकान नहीं था, जरा का दिन था, सब लाइन देके चाय पीने लगे। दूध चाय, दूध का चाय, बढ़िया चाय, सब लाइन देके पिया और बहुत बेचने लगा, फायदा भी हो रहा। कुछ दिन के बाद चाय दुकान से वो एगो कांसा का दुकान, ऐसा करके बिजनेस बढ़ाते बढ़ाते अभी 4 चक्का खरीदा, नया मकान हुआ, एगो वस्त्रालय किया, एगो कांसा बासन का दुकान किया। सब ठाकुरबाड़ी साल में एक बार आते हैं गाड़ी से। ठाकुर जी को जब प्रणाम किया, ठाकुर जी बोले
क्या रे 40 पैसा से बिजनेस हुआ कि नहीं? तो बोले आगे हाँ। तब तुम्हारा अभाव को जिसके कारण तुम शर्माते थे, सामने आने का हिम्मत नहीं कर रहे थे, अब 40 पैसा से तुम्हारा बिजनेस बड़ा हुआ कि नहीं? तो बोले आपका प्रभु आपका कृपा से अभी एगो कपड़ा की दुकान, एगो कांसा पीतल की दुकान, एगो 4 चक्का गाड़ी, अपना मकान, सब कुछ हो गया और हमको कुछ नहीं चाहिए। आपने बहुत दे दिया, छप्पर फाड़ के दे दिया। यही है परमपिता के देन। हर आदमी का अर्जी को सुन पाते हैं भगवान, हर युग में, हर काल में, और इसीलिए उनका आविर्भाव होता है। आदमी जब परिस्थिति बड़ी गंभीर हो जाता है, कोई उपाय नहीं मिलता है, भगवान का शरण में आ जाता है, तो भगवान उसको उद्धार कर देते हैं। ये नहीं कि 40 पैसा से कैसे पूंजी दिया और उसमें से इतना बड़ा हो गया, बल्कि भगवान का देन के साथ आशीर्वाद रहता है। आशीर्वाद के साथ बुद्धि खुल जाता है और सब हर हमेशा मौका भी उन्होंने दे देते हैं। बोले जोगम महम खेमम महम, भगवान श्री कृष्ण गीता ने बताया हम जोग सृष्टि करते हैं, जोगायोग, और खेम मतलब मुहूर्त, ये सुयोग मुहूर्त हम ही सृष्टि कर देते हैं। सब कुछ देने वाला एक ही है। परमपिता के श्री चरणों में सबका सर्विक कल्याण कामना करते हुए मेरा इष्ट प्रसंग यही विराम देता हूँ। जय गुरु।